जय हिंद। देखिए, हमने लिखित मॉडल पेपर तैयार किया है जो आपके 50 नंबर का है। आपका जो लिखित मॉडल पेपर होगा आपके बोर्ड पेपर में, तो कक्षा 10 विज्ञान में आपके। तो यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपके 2-2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। तो इन्हीं की हम 50 नंबर का अंक यहाँ पर आपको इन्हीं प्रश्नों को पढ़ के जाना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो और आपके पूरे 50 नंबर मिले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये आपका केमिस्ट्री से भाग से है पहला पेपर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आपको इसका उत्तर देना है कि जब हम खुले में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं, इसको आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, पीतल एवं काले जो आपका है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? यानी कि जो पीतल होता है और तांबा होता है, इन बर्तनों में अरे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसके आपको उत्तर इसका देना है और आपके परीक्षा के लिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है होने वाला है। और तीसरा नंबर है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत विद्युत का चालन करता है? तो इसको आपको तैयार करने के जाना है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पेपर में हर साल पूछता है। तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसका आपको नाम बताना है कि इसका क्या नाम है। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर पे आपका है, सोडियम को किरोसिन में डुबो कर क्यों रखती है? ये समझ लीजिए 100% आपके पेपर में इस साल आएगा, तो इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक उच्च क्यों होता है, यानी कि अधिक क्यों होता है, इसको आपको बताना है और 2 नंबर में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम बताएं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। उसके 2 धातुओं को आपको नाम बताना है और जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो आपको ये बताना है कौन सी धातु जो है आसानी से संक्षारित नहीं होती है। अगला है आपका, मिश्र धातु क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पेपर में तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके मान के चलिए आपके पेपर में 100% आने की गारंटी है कि हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, अपना कारण बताना है। अगला है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? अधातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती है, इसके आपको उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? इसको आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप लोग वहां से जाकर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? देखिए, साइक्लोपेंटेन का आपको सूत्र बताना है, IPSC से पूछा गया है और इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपको बता देना है। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर पे है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो इसको आपको 2 नंबर में पूछेगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? यानी कि साबुन का उपयोग करके क्या आप बता सकते हैं कि कोई जल जो है वो कठोर है अथवा कठोर नहीं है? इससे आपसे पूछा है, इम्पोर्टेंट है और इसको तैयार करके आपको पेपर में जाना है। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो इसको आपको बताना है और ये 2 नंबर में आपके पेपर में पूछे वाला है। तो ये हो गया। 18 नंबर पे ये अभी नहीं हुआ है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? इम्पोर्टेंट है और इसको आपको तैयार करके पेपर में जाना है। अगला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है?
आपको बताना है कि जो अमाशय होता है उसमें अम्ल की भूमिका क्या होती है। और 19 नंबर पे है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। वहन तंत्र घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं, आपको इसको बताना है। और ये आपका 3 नंबर में पूछ सकता है या 4 नंबर में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। आपको बताना है जो पादप होते हैं उसमें जल का और खनिज का लवण का वहन कैसे होता है, इसको आपको बताना है। और ये 2 नंबर में पूछेगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, इसको आपको बताना है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मूत्र बहने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, इसको आपको बताना है कि इसका नियमन किस प्रकार से होता है। और 2 नंबर में पूछेगा। अगला है आपका, हमारे शरीर में वसा कैसे होता है, वसा का कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, तो इसको आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। आपको बताना है जब भोजन करते हो और पाचन होता है तो उसमें लार की क्या भूमिका होती है, तो इसको आपको 2 नंबर में बताना है, इम्पोर्टेंट है और इसको तैयार कर लीजिए। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी है, आपके किताब से है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग को ज़रूर तैयार करना है और यही आपके पेपर में आएगा, ये 100% गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा सकते हैं, इसको आपको बताना है कि अगर अगरबत्ती जब महकती है तो उसकी पता आप कैसे लगा सकते हैं, इसको आपको बताना है। अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलाने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलाने के बीच में अंतर आपको बताना है, जिसके लिए 2 नंबर आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमम 3 नंबर में भी इसको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है, आपको बताना है पादप हार्मोन क्या है, इम्पोर्टेंट है और इसको आपको तैयार करके जाना है पेपर में। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, इसका उदाहरण दीजिए और वो क्या करता हो, वृद्धि को बढ़ाता हो। अभी देखिए इसका पार्ट आपका जो है पार्ट 2 आएगा, अभी पार्ट पहला है, अभी क्वेश्चन बचे हुए, अभी आपके 30 क्वेश्चन 2 नंबर के और भी कराए जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है तो आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार करिए, आपका पेपर अच्छा होगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारियाँ अच्छे से करिए और अपना नाम रोशन करिए।